दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी मूवी हैं, काफ़ी सारे ऐसे ओटीटी पर वेब शो हैं जिसमें एक साइको किलर टाइप का बंदा दिखाया जाता है। वो बिना किसी वजह के लोगों की जान लेता रहता है और एक के बाद एक जान लेता चला जाता है। लेकिन ये हुई एक मूवी या फिर एक काल्पनिक स्टोरी के बारे में। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक 2007 में एक रियल केस देखने को मिलता है। This case takes it to a whole new level. This pint-sized predator is like nothing you've बिहार के बेगूसराय के भागलपुर पुलिस स्टेशन में, भागलपुर पुलिस स्टेशन की एरिया में एक गांव पड़ता है मुसहरी गांव में एक परिवार होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा लड़का होता है जो कि होता है 7 साल का। छोटी सी एक लड़की होती है जो कि होती है 6 महीने की। और साथ ही पड़ोस में एक और घर होता है, उस घर में भी एक छोटी सी लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 6 साल की। तो ये दोनों ही परिवार के मुखिया लोग मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोस की 6 साल की बच्ची गायब हो जाती है। गायब होने पर परिवार के लोग इधर उधर उसे यहाँ वहां चारों तरफ ढूंढते हैं, गांव में ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तो इसके बाद अमरजीत सदा से उसके बारे में पूछते हैं कि क्या तुमने देखा? वो हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने उसे देखा और मैंने उसे मार दिया। अब ये सुन के पूरा घर शॉक्ड हो जाता है। अचानक से एकदम रोने लगते हैं सारे लोग कि ये कैसे किया। तो उससे पूछते हैं कैसे मारा, क्यों मारा, तो वो बस कुछ भी जवाब नहीं देता बट हंसता रहता है। और फिर उसकी अमरजीत सदा की काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती है। हालांकि इस केस को पुलिस तक नहीं लेके जाया जाता है। अब ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है और यूं ही दिन बीतते रहते हैं। फिर अचानक 3 महीने के बाद अमरजीत सदा की जो छोटी बहन होती है 9 महीने की, वो गायब हो जाती है। अब इसके बारे में भी पूरा घर परिवार के लोग इधर उधर चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो फिर से नहीं मिलती है। अब इस बार गांव के लोगों को पता चलता है कि पहले एक छोटी सी लड़की गायब हुई थी 6 साल की, अब 9 महीने की गायब हुई। इसके बारे में भी फिर अमरजीत सदा से पूछते हैं। अमरजीत सदा फिर से हंसते हुए कहता है, मैंने इसको भी मार दिया। अब घर वाले काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। अब क्या करें कि एक छोटा सा लड़का है, इसको क्या ही कर सकते हैं। उसको फिर से पीटते हैं और फिर केस को वहीं पर खत्म कर देते हैं। हालांकि इस केस को भी पुलिस तक नहीं लेके जाते हैं। अब दिन फिर से बीतने लगे और फिर एक दिन अमरजीत सदा को अपना एक नया शिकार दिखाई देता है। गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल था और स्कूल में एक पेड़ था और पेड़ के नीचे गांव की एक लेडी जिसका नाम था चुनचुन देवी, वो अपनी छोटी सी बच्ची जिसका नाम खुशबू पर सुला देती है। और अचानक उसे अपने घर का कोई काम याद आता है तो वो वहां से उठ के सामने अपने घर पर जाती है और घर का काम निपटा के जैसे वो वापस पेड़ के नीचे आती है तो देखती है कि उसकी बच्ची गायब हो चुकी है। अब चुनचुन देवी एकदम रोती हुई बहुत ज्यादा बिलखती है और पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में उसे ढूंढती फिरती है। लेकिन फिर से उसकी छोटी बच्ची यानी कि खुशबू कहीं पर नहीं मिलती है। पूरा गांव मिलके ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। फिर चुनचुन देवी अपने परिवार के साथ भागलपुर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर अपना पहला केस दर्ज कराती है। ये पहला केस था, इस गांव से लिखाया गया था। गांव वाले पूरा केस पुलिस स्टेशन में बताया और अमरजीत सदा के बारे में भी पुलिस वालों को बताया। तो पुलिस वालों को लगा कि ये आपसी रंजिश है, इसकी वजह से इस बच्चे को जोड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद पुलिस की सुई सीधी की सीधी अमरजीत सदा की तरफ जाने लगी। तो इसके बाद अमरजीत सदा को पुलिस स्टेशन लाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी क्वेश्चन पुलिस वालों ने किए अमरजीत सदा से, अमरजीत सदा ने किसी का भी कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। जब पुलिस वालों को लगा कि यहाँ पर मेरा सिर्फ टाइम खराब हो रहा है तो बच्चा बिल्कुल इनोसेंट है और वो इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकल रहे, तभी अचानक अमरजीत सदा ने पीछे से आवाज दी, रुको, मैं आपको सच सच सब कुछ बताऊंगा अगर आप मुझे एक बिस्कुट ला के दोगे। अब पुलिस वालों ने सामने से बिस्कुट लिया और उसको खिलाया। अमरजीत सदा ने बिस्कुट खाने के बाद बताया कि मैंने खुशबू को जान से मार दिया। तो पुलिस वालों ने पूछा कि कब और कैसे, तो उसने
पुलिस वालों को उस जगह पे लेके गया जहां पे उसने उसे मारा था, गड़ाया था। जब गड़ी हुई बच्ची को निकाला तो पता चला कि इसका सर बिल्कुल अमरजीत सदा ने कुचल दिया था, उसे पत्थर से मार मार के कुचल दिया था। अमरजीत सदा से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा किसी को मारना मुझे अच्छा लगता है। तो इसके बाद अमरजीत सदा को मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसे वहां पे पता चलता है कि इसको कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है। इसका मतलब कि किसी को जब ये तकलीफ देता है तो इसको अंदर से ज्यादा खुशी महसूस होती है, इसलिए ये सामने वाले को और ज्यादा तकलीफ देता है। इसके बाद अमरजीत सदा की उम्र कम होने की वजह से इसको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। 2016 में उसे रिहा भी कर दिया गया। लेकिन आज भी अमरजीत सदा को दुनिया का सबसे छोटा साइको किलर के नाम से जाना जाता है।